मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है। आज का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ होम्योपैथी मिक्सिंग मेडिसिन। कौन सी दवा किस समय किस हालात में कैसे मिक्स करेंगे। जैसा कि 3 प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, प्रतिकारक, प्रतिविष और पूरक। पूरक औषधियों को, पूरक होम्योपैथिक मेडिसिन को एक साथ आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसकी पोटेंसी एक ऐसी पोटेंसी की होनी चाहिए। अब ये नहीं कोई दवा 30 की है तो कोई 200 की हो गई, ऐसा नहीं। जो पूरक मेडिसिन है आपस में उसको ऐड किया जा सकता है सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। अगर बहुत सारे सिम्टम्स रोगी में क्रिएट होते हैं तो उसमें बहुत सारी मेडिसिन मिक्स की जाती है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। लेकिन वो दवाइयाँ जो आपस में पूरक होती हैं, ऐसा नहीं कोई भी दवा एडिंग कर दी जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करेंगे, ऐसा कोई करता है यदि, तो अचीवमेंट नहीं मिलेगा, कोई भी लाभ उसे नहीं मिलेगा। अगर किसी दवा के साथ कोई प्रतिविष दवा मिल गई तो उसका कोई अचीवमेंट नहीं मिलेगा। अगर प्रतिकारक मिल गई तब भी उसका कोई लाभ नहीं मिल सकता। तो इसलिए जो पूरक हैं आपस में वो कॉम्बिनेशन में लाई जा सकती हैं, उसको मिक्स किया जा सकता है। कुछ होम्योपैथिक कंपनियां, कुछ नहीं, बहुत सारी कंपनियां, जो भी कंपनी है A to Z सारी कंपनियां कम्प्लेक्स में दवा बनाती हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है, वो कम्प्लेक्स की दवा आपके रोगी के सिम्टम्स से बिलोंग नहीं करता है, तो रोगी को वो कम्प्लेक्स काम नहीं कर पाता। इसके लिए भी हम आपको एग्जाम्पल सहित बताएंगे। तो होम्योपैथ की दवा हमेशा किसी होम्योपैथिक के चिकित्सक के देख रेख में ही लें, चूंकि वो जानता है कि इस रोगी में कौन से सिम्टम्स रिफ्लेक्ट हुए हैं और किस दवा से बिलोंग करता है इसका लक्षण, तो वो दवा वो चूज करके देता है, दवा काम करती है। तो जैसा कि अब आपको बताना चाहेंगे, ये देखिए कुछ फास्ट में होम्योपैथिक जो बायो कॉम्बिनेशन फार्मूलेशन होता है, उसमें कुछ फास्ट में एडिंग प्रोसेस में दवा जो मेरे पास 28 नंबर की ये शीशी है, इसमें बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, जिसमें से जैसे कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फास और कैलकेरिया सल्फ, फेरम फास, काली म्यूर, काली फास, नेट्रम फास, मैग फास और नेट्रम सल्फ, इस तरीके से साइलेसिया, इस तरीके से कॉम्बिनेशन में बहुत सारी मेडिसिन इसमें ऐड की जाती हैं। कॉम्प्लेक्स कहते हैं कॉम्बिनेशन मेडिसिन। तो ये जैसा कि ये होम्योपैथ का दूसरा वो है, इसमें सब फास मिली हुई होती हैं। ऐसे ही जो पेवर होम्योपैथ की वो होती है, तो उसमें से ये देखिए मेरे हाथ में R52 ड्रॉप्स है। ये नौसिया, वोमिटिंग और ट्रेवल से संबंधित सिकनेस यदि होता है तो उसमें ये काम करती है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अगर सिंगल सिम्टम्स रिफ्लेक्ट हैं, एक ही लक्षण प्रदर्शित होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए प्यास बढ़ गई है, बेचैनी बढ़ी हुई है, दर्द भी हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा है और फीवर भी है, तो केवल एक दवा की जरूरत है, आर्सेनिक एल्बम। तो अब इसी तरीके से अगर उसके उत्सर्जित मल से बहुत भारी सा दुर्गंध आता है, लैट्रिन और पेशाब से, और बॉडी में ऐंठन सी होती है और उसको डायरिया की शिकायत यानी दस्त भी आता है, शाम को फीवर भी अटैक करता है, तो उसके लिए केवल एक मेडिसिन बैप्टीसिया, बस केवल एक दवा बैप्टीसिया ही पर्याप्त होगी। वो चिकित्सक को बहुत सारी दवाइयों की जरूरत नहीं होगी, उसके सिम्टम्स बिल्कुल एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। अब इसमें और बहुत सारी परेशानियां हों तो अब चिकित्सक को और दवाइयां कुछ एडिंग करनी होती हैं। जैसे मान लिया रोगी डायबिटिक है, रोगी को अर्थराइटिस, साइटिक पेन या इस तरीके से भी होता है, और
अदरवाइज कोई भी और बीमारियां क्रिएट होती हैं, उस बीमारियों के सिम्टम्स भी कुछ अलग अलग तरीके से क्रिएट होते हैं। तो उसमें होता क्या है, कुछ दवाइयों के जो आपस में पूरक मेडिसिन होती हैं जो मिक्स की जा सकती हैं, इसमें कोई इफर्ट नहीं है। लेकिन ये किसी रोगी के लिए नहीं है कि वो स्वयं ला करके कोई भी दवा ऐड कर दे। अब जिसे मान लिया किसी को जॉइंट पेन, अर्थराइटिस पेन, साइटिक पेन हो रहा है, तो अब उसको कहीं इन्फ्लामेशन भी है, तो अब दो दवाइयाँ पेन किलर होती हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। जैसे आपने अगर रस्टाक्स दे दिया तो रस्टाक्स काम कर जाएगी, अब उसमें कुछ और सिम्टम्स क्लियर होते हैं तो और दवाइयाँ उसमें कोलोसिंथ, कोलचिकम आदि, कोई भी नेफाइलियम अगर दौड़ता हुआ दर्द हो रहा है, कहीं यहाँ दर्द कहीं वहाँ दर्द, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। और यदि आपने भूल करके रस्टाक्स दिया और आप इसमें अल्प ज्ञान रखते हैं तो आपने कहीं भूल करके अगर एपिस मेरिफिका भी दे दिया तो क्या होगा कि उसकी वो प्रतिविष है, तो रस्टाक्स की प्रतिविष है, तो बीमारी ठीक नहीं होगी और कोई दिक्कतें भी आ सकती हैं। कुछ दिक्कतें आपको मारेंगी नहीं, वो मार नहीं पाएगी, लेकिन कुछ और हल्की फुल्की दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो इसलिए कोई भी दवा आप यूज करें तो चिकित्सक के बताए अनुसार, उसी हिसाब से, तो जैसा कि किसी चिकित्सक ने बताया है उसको इसके बारे में पूरी जानकारी है, वो कौन सी दवाइयाँ प्रतिकारक हैं, कौन सी दवा किस दवा की प्रतिविष हैं, कौन सी दवाइयाँ पूरक हैं, तो इस तरीके से वो सारी बातें जानता है चिकित्सक। तो वो जो बताएगा वो सत्य चीज़ आपको बताएगा, वो उसके अकॉर्डिंग आप मिक्स। यदि आप इसका शेयर करते हैं तो अदर पर्सन को भी इसका लाभ मिलेगा, मेरा मिशन पूरा हो सकता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। फुल वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।